इसलिए भगवान ने कहा अनित्य सुखम लोक किमम। अर्जुन, ये अनित्य लोक है, इसमें सुख का लावालेस भी नहीं है। जो जीव सुख ढूंढता है, माँ में, बाप में, बेटे में, दुकान में, मकान में, पिकनिक में, पार्टी में, दूध में, शराब में, सब सुख ढूंढ रहे हैं, आनंद ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो चीज स्थायी नहीं है। अभी आपको भरपेट कोई मिठाई खिला दो, एक बार तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन ज्यादा खिला दी फिर आपको अब नहीं खा सकता। ऐसे ये जीव बिछड़ा हुआ है जो इस माया को सत्य मान के इसी में उलझ गया, मैं मेरा का भाव से। मैं हूं और ये चीज मेरी है और मैं करता हूं। मैं चला गया थी, ये बच्चे मर जाएंगे, इनको कौन पढ़ाएगा, कौन लिखाएगा, मैं होना चाहिए, नहीं ये काम गलत हो जाएगा। जो ये भाव है, कर्ता भाव, ये इसको भगवान से दूरी बना के रखता है, मतलब खुद ही भगवान बन गया ये है। तो माया वास्तविक माया का रूप है। जितनी भी क्षण भंगुर चीजें हैं, जय जय श्री राधे। आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर स्वागत है संत यात्रा में। और संत यात्रा में जैसा आप सभी भक्तों को पता है कि भारतवर्ष के दुर्लभ संतों के दर्शन आपको कराता हूं। और आज का दर्शन और आज का सत्संग बहुत ही दिव्य होने वाला है। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो बहुत बड़ा सत्संग आप होने वाले हैं। तो आइए, अपना मन बुद्धि सब खोलने के बाद में चलते हैं संतों की ओर संत यात्रा के साथ। महाराज जी, आज थोड़ा सा, हालांकि कई बार आपने वर्णन किया है कई वीडियोस में आपकी जो मैंने भी देखी हैं, फिर भी जो माया का वास्तविक स्वरूप है ना, वो क्या है? जो माया, हम सब लोग बोलते हैं कि दौलत को माया कहते हैं, या हमारा घर परिवार है वो माया है। सब संत यही बोलते हैं कि माया को त्याग दो, माया को छोड़ दो। लेकिन माया का वास्तविक रूप क्या रहता है जो वास्तव में हमको त्यागना चाहिए? अच्छा, माया क्या है? माया क्या है? देखो भाई, ये सवाल तो अनादिकाल से जीव को अटकाए बैठा है। तो माया है मैं मेरा और शरीर और ये संसार ब्रह्मलोक तक। माया का मतलब जो नश्वर हो, जो छूटने वाली चीज हो। और वैसे माया दो प्रकार की होती है, एक जड़ माया, एक चेतन माया। तो जड़ माया तो आपने पता है, प्लाट, दुकान, मकान, धन दौलत, उसमें भी उतना ही मन रहता है, बल्कि उसमें कई बार ज्यादा होता है माँ बाप बेटा बेटी से जी। समझ गए? आपको थोड़ा सा लॉस हो जाओ 10-20 लाख का, फिर आप देखो आपकी नींद आराम हो जाएगी। तो दो प्रकार की माया है, एक जड़ माया, गाड़ी, पैसा, सोना चांदी, दुकान, प्लाट, कोठी, बंगला आदि। और एक होती है चेतन माया जी। चेतन माया तो आप जानते हो, परिवार के कुछ आदमी जो हमने नाते बना रखे हैं नहीं है नाते, इसी को मानना है, जो चीज नहीं है उसको बनाए बैठे हैं हम, इसी को कहते हैं अज्ञान। जो चीज नहीं है उसको सच मान लिया, इसको कहते हैं ज्ञान। और ये जब समझ में आ जाए, साधना से हटा दे, तो उसको कहते हैं इसको ज्ञान हो गया। अब ये अज्ञानी नहीं है, ज्ञानी हो गया। मतलब जो सत असत को पहचान ले। पंडा से पंडित बना है। पंडित उसे कहते हैं एक्चुअल, जो सत असत को जान ले और सत को अपना ले, असत अपने आप छूट जाएगा। तो आत्मा और परमात्मा के अलावा जो भी ब्रह्मलोक तक दिख रहा है, सब असत है, छूटने वाला है, बदलने वाला है, दुख देने वाला है। जिस चीज से, वस्तु से, व्यक्ति से जितना प्यार करोगे, उतनी मात्रा में वो बदलेगा, तो उतनी मात्रा में दुख ज्यादा मिलेगा। और दुख तो मिलेगा। आज बेटा है, बड़ी मुश्किल से हुआ, 10 जगह मंदिरों में चक्कर काटे, मर गया, तो इधर ही नरक मिल गया उसको। अब वो मरते दम तक उसका चिंतन करेगा। क्यों? असत चीज को अपना मान लिया।
भाई अपनी तो वो है ना जो नित्य चीज हो, आत्मा नित्य है, इसका संबंध नित्य चीज से होगा। अनित्य से तो दुख मिलेगा, जिसको भी मानेगा वो बदलेगी, टूटेगी, बिछड़ेगी, मरेगी। तो इसलिए भगवान ने कहा अनित्य सुखम लोक किमम। अर्जुन, ये अनित्य लोक है, इसमें सुख का लावा लेस भी नहीं है। जो जीव सुख ढूंढता है, माँ में, बाप में, बेटे में, दुकान में, मकान में, पिकनिक में, पार्टी में, दूध में, शराब में, सब सुख ढूंढ रहे हैं, आनंद ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो चीज स्थायी नहीं है। अभी आपको भरपेट कोई मिठाई खिला दो, एक बार तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन ज्यादा खिला दी फिर आप कहोगे अब नहीं खा सकता मैं, आनंद खत्म हो गया, खाते खाते खत्म हो जाता है। और ज्यादा खिला दी तो उल्टी भी पड़ सकती है, और फिर 6 घंटे के बाद फिर चाहिए। तो नित्य चीज को नित्य चीज आनंद देगी। इसलिए कहा अब मैं ही तेरा माँ बाप पिता पत्नी दुकान मकान हूं, इस अज्ञान को उसको हटा दे, मेरी तरफ आ जा। बस एक बिछड़ा हुआ बच्चा है, मां से बिछड़ गया, तो वो जब तक नहीं आएगा, जब तक तो कलेश रहेगा ना। कोई उसको कोई पड़ोसी रखेगा, पुलिस वाले ले जाएंगे, कोई कुछ पूछेगा, वो डरा हुआ रहेगा, और जो वो दोबारा घर आ जाए तो एक बार उसको शांति मिलेगी। ऐसे ये जीव बिछड़ा हुआ है, जो इस माया को सत्य मान के इसी में उलझ गया, मैं मेरा का भाव से, मैं हूं और ये चीज मेरी है और मैं करता हूं। मैं चला गया थी, ये बच्चे मर जाएंगे, इनको कौन पढ़ाएगा, कौन लिखाएगा, मैं होना चाहिए, नहीं ये काम गलत हो जाएगा। जो ये भाव है करता भाव, ये इसको भगवान से दूरी बना के रखता है, मतलब खुद ही भगवान बन गया ये है। तो माया वास्तविक माया का रूप है। जितनी भी क्षण भंगुर चीजें हैं उनको माया कहते हैं। उन्हीं को अपना मानेगा, उन्हीं से प्यार करेगा, उन्हीं से चिंतन करेगा। जब तक ये करेगा, जब तक ये नरक स्वर्ग और पृथ्वी लोक पर घूमता रहेगा, घूम ही रहे हैं। जब कोई गुरु ज्ञान दे देगा इसको, तो फिर ये भगवान का नाम जब भक्ति, पहले उसका तत्व ज्ञान लेगा, पहले उसका महत्व को जानेगा, भगवान क्या है, राधा क्या है, राधा से अटैचमेंट कैसे हो, बरसाना की क्या वैल्यू है, आत्मा क्या है, मैं कौन हूं, शरीर क्षण भंगुर है। भक्ति मन ने करनी है, खोपड़े ने नहीं करनी। और भगवान से कैसे संबंध बनाए, संबंध बनाने से जो हम चाहते हैं क्या वो मिल जाएगा, आनंद मिल जाएगा। जब ये ज्ञान हो जाएगा तो ये असत को छोड़ देगा और सत पर चल पड़ेगा। जिसका ये अंश है, बस उसको छोड़ते ही उसको पकड़ लेगा अंशी श्री कृष्ण। मोटी मोटी ये बात। महाराज जी बहुत सुंदर। महाराज जी छोटी सी एक और बात बता दो बस, कि मन से भजन कैसे होता है महाराज जी? थोड़ा सा कोई इसका मतलब कोई प्रक्रिया है कि कैसे करना चाहिए मन से भजन? बहुत बढ़िया बात। तन से तो सबको पता है, झोली माला लो अपना करते रहो। हाँ बिल्कुल ठीक बात। हाँ, मन से कैसे होगा महाराज? देखो, ये बहुत सालों से कोई रसिक संत नहीं है अब, जो रेवड़ी बांटने वाले, जो ये भीड़ इकट्ठी करके दुकान बना करके चेले बनाने वाले, इन्होंने ये भक्ति के स्वरूप को बिगाड़ दिया। भाव को भाव कैसे भी नाम लो और घर के सारे कर्म करो, मतलब एक जीव भी वैराग्य को प्राप्त नहीं होगा, ऐसा इन्होंने लेक्चर देकर उनका सर्वनाश कर दिया। और वो राजी हो रहे, और मन काम क्रोध लोभ से हटा नहीं, और भक्ति कर रहे हैं। भाई भक्ति का मतलब ये है ना, अब जब भगवान की भक्ति करेंगे तो माया हट जाएगी, और माया की कर रहे हैं तो भगवान हटा हुआ है। दो ही तत्व हैं जीव, तीसरा तो जीव है, या तो माया में जाएगा या भगवान में जाएगा। तो मन की भक्ति का ये है, जो भक्ति बताते हैं हमारे संत भाई जो बड़ी बड़ी पोस्टों पर बैठे हैं,
उनको ध्यान रखना चाहिए, जीवों का सर्वनाश हो जाएगा। वो आपको ये मानते हैं जिसकी ज्यादा भीड़ है कि ये बहुत बड़ा संत भगवान ही है, क्यों तो भीड़ देख के चलता है ना भेड़ चाल में। और संत तो उल्टा होते हैं, असली संत तो अपनी एक्टिंग से वैसे ही लोगों को दूरी भगा देते हैं, अपनी बेइज्जती करा के, कैसे भी छिप के। तो मन का मतलब यह है, अगर जब हम भक्ति करने बैठते हैं, भजन करते हैं या चलते फिरते करते हैं या कोई कीर्तन करते हैं, तो भगवान को खड़ा करना है। जैसे राधा कृष्ण इस मूर्ति में खड़े हैं, हम तो मूर्ति नहीं मानते, जब भगत का प्रेम होता है तो साक्षात मानता है वो उस चीज को, वो मूर्ति नहीं मानता, वो भगवान बान के भाव बनाता है। तो उस टाइम पर कीर्तन करो, नाम जप करो, तो खड़ा करो, वो मेरे को देख रहे हैं, वही मेरे हैं, उन्हीं से मेरा संबंध है। नाम जप करो और मन कहीं जाए तो उसको हटा लो। अरे क्या कर रहा है तू, कहां जा रहा है? उसको पहले यह ज्ञान होना चाहिए, जो एरिया भगवान का है आध्यात्मिक, उसमें सिर्फ मन की बात ही नोट होगी, शरीर की एक भी नोट नहीं होगी। अगर शरीर मन के साथ शरीर है तो भी उतनी पावर है, और अगर आपका परिक्रमा शरीर कर रहा है और मन नहीं है तो कुछ नहीं है। मतलब उसका साथ रूप ध्यान होना, मैं किसका नाम ले रहा हूं, नाम के अंदर नामी खड़ा है, देख रहा है, मेरे ऊपर कृपा करेगा, वो दयालु है, मैं अधम हूं, मैं उसको इस भाव से रो करके पुकारूंगा व्याकुलता से, और निरंतर पुकारूंगा। और ये भी रखे, हृदय के अंदर भी हर एक जीव के भगवान बैठा रहता है। किस लिए बैठता है भाई? पाप पुण्य नोट करने के लिए। भगवान हर एक के हृदय में कभी भी जीव को एक सेकंड का 1000वां हिस्सा भी नहीं छोड़ता, सबके हृदय में बैठा रहता है। गधा हो, कुत्ता हो, हम कुत्ता बनेंगे कुत्ता में जाएगा, सुअर बनेंगे सुअर में जाना पड़ेगा उसको, मच्छर मक्खी कहीं भी जाएंगे। तो ये ध्यान रखे, अब वो अंदर है, वो नोट कर रहा है। अगर मैंने गलत चिंतन किया, किसी का राग द्वेष किया, मन में कुछ सोचा या अकेला आप रहूंगा, तो वो गलत चीज सोचेगा। अगर वो ये मानेगा नहीं, देख रहा है, वो नोट करता है, गलत फल मिलेगा तो मेरे को आनंद तो मिलेगा नहीं और नरक मिलेगा। इसलिए उसको 24 घंटे फील करे मेरे अंदर है, सारी नोट करता है, वही मेरा साथी है। तो फिर सजग रहेगा, पाप नहीं करेगा, गलत चीज नहीं सोचेगा। अरे वो तो नोट कर लेगा, उसका फल मिलता है। तो एक ये चीज साथ रखे, मन का मतलब ये है, एक उसका जब भी भजन करे, जब भी चलता फिरता तो मेरे साथ है, मेरे को देख रहा है, मेरे आसपास है, कण कण में है। और उसका भजन करे तो एक खाखा बनाए रखे मूर्ति का, कोई बढ़िया जिसको अच्छी लगे, वो मन में ये रखे। कहाँ ऑफिस में काम करे तो साथ साथ रखे, जैसे उस कोने में 10 मिनट में देख ले, हाँ उस कोने में श्याम सुंदर खड़ा है, मुरली बजा रहा है, फिर ऑफिस का काम करे। इस डाल अगर कोई अभ्यास करेगा तो कुछ दिन के अंदर उसके अंदर भगवान के प्रति आकर्षण प्रेम पैदा हो जाएगा। खाली खोपड़े से नाम ना ले, मन और कहीं और खोपड़ा चल रहा है, उंगली भी चल रही है, और 80-80 साल हो गए, कोई आंसू नहीं, कोई व्याकुलता नहीं। अरे भगवान की भक्ति का मतलब यह है, अगर उसका नाम जप, उसका गुण रूप देखो तो निरंतर आंसू पड़े। और कीर्तन में आंसू नहीं आए, आप आधा घंटा कर रहे हो तो वो तो खोपड़े का कीर्तन है, उसको नोट ही नहीं करता वो। लेकिन लोगों ने ऐसे गुरु बना लिए, उन्होंने कहा बस नाम जप करो और कोई भी काम करो, मन का संबंध तोड़ दिया। अरे मन तो ये मशीन है जिससे वो नोट करेगा, और वही मने मनुष्य नाम कारणं बंधन मोक्षाय। भगवान कह रहे सर्वेषु कालेषु मामनु समर, अर्जुन सब कालों में मेरा स्मरण कर तू, 0/100 सेकंड भी मेरे से अलग मत हो, तब तेरे को मैं मिलूंगा। और जो तू कर्म करेगा मेरे में मन होगा, ना उसका पाप का फल मिलेगा ना पुण्य का मिलेगा, सबकी गर्दन उड़ा दे फिर तू तेरा कर्ता भाव नहीं होगा। तो ये कारण है, भगवान को उसका रूप ध्यान करके मैं किसका नाम ले रहा हूं, और खड़ा है, देख रहा है, और अंदर भी बैठ के सारी चीज नोट करता है, सजग रह के तब नाम ले।
और अपने को दीन नीच मान के कीर्तन करे, मैं हरामी हूं, मैं बिल्कुल, मेरा जीवन खत्म हो गया, मेरे को क्या मिलेगा, क्यों, मैंने कोई कमाई तो की नहीं है, माया में उलझता रहा, उसका चिंतन रहा, तो व्याकुलता से रो के पुकारे उसको। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत। रोए से ही मिलता है प्रेम प्यारो मीत। तो ये मोटी मोटी मन की बात है। ये साथ होगा तो भक्ति नोट हो जाएगी। अगर मन साथ नहीं तो कितनी परिक्रमा, कितने तिलक, कितने कंठी, कितने नंगे पैर रहो, अगर मन और चिंतन कर रहा है तो जीरो है, गधा है। 1 लाख को जीरो से गुना करोगे तो जीरो ही आएगा। हाँ जी।